आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था फूडी, एक थी टेस्टी बिरयानी। वो ऑर्डर करता नहीं था, बिरयानी घर पे बनती नहीं थी। दोनों मिलते नहीं थे, हालांकि जोमेटो पे ऑफ़र सही था। ऐसी सड़क छाप शायरी मैं भी नहीं करता हूँ, ये जोमेटो वाले ही मुझे टाइम एंड अगेन भेजते रहते हैं। तो ऑब्वियसली आज ये शायरी पढ़ने का मकसद ये है कि हम जोमेटो का आईपीओ जो कल लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई 2021 को, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि इस आईपीओ के डिटेल्स क्या है और वेदर हमें सब्सक्राइब करना भी चाहिए या नहीं, और सब अगर हम सब्सक्राइब करते भी है तो क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आईपीओ से। तो ऑब्वियसली ज़ोमैटो लिमिटेड नाम की ये कंपनी है। ऑलमोस्ट सभी लोगों के फ़ोन में ये ऐप ज़रूर मिल जाएगा, या कभी ना कभी आपने अगर ऐप है तो आपने ज़रूर कभी ना कभी इससे ऑर्डर किया होगा। और अगर मेरे जैसे हो आप तो रेगुलर कस्टमर हो गए ज़ोमैटो के। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली एक फूड डिलीवरी ऐप है, जिनके कई सारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स है जो कि इनकी सर्विस यूज़ करते हैं। और ये एक ट्रैवलिंग बेसिकली एक ट्रैवलिंग बिजनेस और एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जैसा ऑपरेट करते हैं। तो इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो इस आईपीओ का जो रेस करने की कोशिश की जा रही है इस आईपीओ से, दैट इज़ 9,375 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 9,000 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा आईपीओ है और बहुत ही एम्बिशियस आईपीओ है। 9,000 करोड़ रेस करना कोई मामूली बात नहीं है स्टॉक मार्केट में से। फ्रेश इशू है 9,000 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो प्रोमोटर्स है वो अपना एक स्टेट बेच के निकल रहे हैं मार्केट से, दैट इज़ 375 करोड़। इट्स अ गुड थिंग दैट 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के डेवलपमेंट में या तो जो कर्जे है उसको, कर्जे जो कंपनी के ऑलरेडी है उसको फेडने में निकाल दिया जाएगा। प्राइस बैंड इस आईपीओ का जो सेट किया गया है वो है 72 to 76, और लॉट साइज है 194। इस आईपीओ में एक बात गौर फरमाने की ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, या एज हाई एज 75% इशू जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के लिए 25%, उसमें से भी सिर्फ 10% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है रिटेलर्स के लिए। और काफ़ी लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट हर इंसान के इस के फ़ोन में ज़ोमैटो अब ज़रूर होगा। तो एक्साइटमेंट काफ़ी है, पर हमें एक्साइटमेंट से ज़्यादा इस बात पे फोकस करनी है कि ये आईपीओ हमें पैसा बना के देगा या नहीं देगा। तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, यानी कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। 9,000 करोड़ रेस किए जा रहे हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 15,000, जैसे रिटेलर्स के लिए इन मल्टीपल्स ऑफ 15,000 ही एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेन्युइनली मुझे तो लगता है काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होगा, और उस तरह से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। लिस्टिंग गेंस की जहां बात आ रही है, तो अभी मैं जो मीडिया सोर्सेज से जान पा रहा हूं कि लिस्टिंग गेंस इस आईपीओ में इन द रेंज ऑफ 10 to 15% ही है, दैट इज लो, इट्स ऑन द लोअर साइड। तो और अगर मार्केट कंडीशन, जब तक आईपीओ लिस्ट होता है उस दौरान अगर मार्केट कंडीशन खराब होता है तो वो लिस्टिंग गेन भी ड्राई अप हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। मार्केट, तो लेट्स होप कि जब तक कंपनी लिस्ट होगी तब तक मार्केट कंडीशन अच्छा होगा और हमें अच्छा रिटेल लिस्टिंग गेन, कम से रिटेलर्स को अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाए। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो आप टॉप कॉलम में देख सकते हैं नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो ये एक हैवी लॉस मेकिंग कंपनी है। एवरी ईयर ऑन ईयर ये लॉस
लॉसेस इनके बढ़ते जाते हैं, कभी कम होते हैं, पर लॉस मेकिंग कंपनी इन ऑल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। स्पेशली लास्ट ईयर 2020 में इन्होंने काफ़ी बड़ा ऑलमोस्ट डबल लॉस किया है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी लॉस 816 करोड़ का है। क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी अगर लिस्ट अच्छा भी करती है लॉन्ग टर्म में, हो सकता है कंपनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इमोशंस विल डाई डाउन, और अगर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है तो हमें इस कंपनी का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी कम प्राइस बैंड पे लिस्ट कर रहा है, तो कल का पेनी स्टॉक ना बन जाए, ये मेरा जेन्युइन फियर है। दूसरा एक कंसर्न मेरा है कि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। इससे ये हमें बेसिक आइडिया मिलता है कि जब प्रमोटर हैज़ द स्किन इन द गेम, जब प्रमोटर्स खुद इन्वॉल्व होंगे इस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में, तब ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे प्रमोटर्स, और क्योंकि उनका भी स्टेक है। पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रमोटर्स का कुछ है ही नहीं, तो हम प्रमोटर्स से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन ऑल लिस्टिंग गेन्स 10 to 15%। लॉन्ग टर्म में इफ द कंपनी ओनली इफ ओनली द कंपनी टर्न्स प्रॉफिटेबल, तभी ही ये कुछ हमें बना के दे सकती है, नहीं तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं जेन्युइनली। हालांकि जो ये एक रेवोल्यूशनरी आईपीओ हो सकता है, क्योंकि टेक स्टार्टअप्स, काफ़ी सारे टेक स्टार्टअप्स जो उभर के आए हैं ओवर द पास्ट 5 years, वो डेफिनेटली इस आईपीओ पे एक नज़र रखेंगे कि कैसा ये परफॉर्म करता है और कैसा स्टॉक मार्केट इस तरह की आईपीओ और इस तरह के बिजनेस मॉडल को इज्जत देता है या रुसवा करता है या कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो काफ़ी सारे टेक स्टार्टअप के लिए एक आइकॉनिक आईपीओ डेफिनेटली हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दिया हुआ है। मैं भी जेन्युइनली सब्सक्राइब तो करने का सोच ही रहा हूँ, और भी कुछ पैरामीटर्स पे देख के समझ के हम सब्सक्राइब करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और अगर होपफुली आपको ये आईपीओ मिले, और आईपीओ जब आपको मिले तब आपको अच्छी तरह से लिस्टिंग गेन भी मिले और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। काफ़ी और भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, अगर आपको वो वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।